Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सेजल अग्रवाल और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 मेजर स्टोरीज दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस फेड कट के बारे में, जिन्होंने एक हॉकिश रेट कट किया ऑफ अबाउट 25 बेसिस पॉइंट्स। स्टोरी 2 में वील डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, जिसने रिसेंटली पार्टनर किया है विद टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एंड कॉग्निजेंट टू डिप्लॉय 50,000 प्लस को पायलट लाइसेंसेस ईच। और स्टोरी 3 में विल डिस्कस अबाउट एसआईपी इनफ्लोज, जो काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं इन नवंबर डिस्पाइट हाई स्टॉपेजेस। तो इन तीनों स्टोरीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द यूएस फेडरल रिजर्व, जिन्होंने एक इंटरेस्ट रेट कट किया है फॉर द थर्ड टाइम दिस ईयर, बट दिस टाइम द डिसीजन केम विद बिग डिसएग्रीमेंट्स। एक हॉकिश कट देखने को मिला एंड अ वार्निंग दैट द रोड अहेड विल बी टफ। एंड राइट आफ्टर द अनाउंसमेंट, गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस शॉट टू एन ऑल टाइम हाई ग्लोबली इन इंडिया and in India. So, इस वीडियो में we'll explain that what the Fed did, why the committee is divided, and how this affects India in terms of rupee, markets, inflation, borrowing, and why gold and silver rallied so sharply, and what investors should watch next. तो what exactly did the US Fed do? The Fed ने कट किया है 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट दिया है, एंड इससे फेडरल फंड के जो रेट्स हैं वो आ गए हैं 3.5 to 3.75%, और ये लोएस्ट है सिंस 2022। और ये फेड का थर्ड कॉन्जिक्यूटिव रेट कट था। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वोट 9:3 थे, जो कि मोस्ट डिवाइडेड वोट्स रहे हैं सिंस 2019। जो गवर्नर थे स्टेफन मिरान, ही वांटेड अ 50 बेसिस पॉइंट्स कट, बट 2 रीजनल प्रेसिडेंट्स वांटेड नो रेट कट एट ऑल। और ये डिसएग्रीमेंट सजेस्ट करता है कि फ्यूचर रेट कट्स इतने इजीली नहीं आएंगे। अगर हम बात करें कि ये हॉकिश कट क्यों है, तो हॉकिश का मतलब होता है कि ये रेट कट्स जो आज हुए हैं वो रेट कट्स थे, बट इट हिंटेड कि आगे एग्रेसिवली रेट कट नहीं हो सकते। ऑल्सो पॉवेल ने ये भी बोला कि वी आर वेल पोजिशन टू वेट एंड सी हाउ द इकोनॉमी इवॉल्व्स, और ये एक क्लियर हिंट था कि फेड मे पॉज फॉर अ व्हाइल। सो यस, रेट्स आर लोअर नाउ, बट आगे का पाथ विल बी कॉशियस। अगर हम मार्केट रिएक्शन पे फोकस करें तो यूएस स्टॉक्स ने इमीडिएटली जंप किया। डाउ जोन्स 500 प्लस पॉइंट्स, ट्रेजरी यील्ड्स फेल हुई, डॉलर वीकन हुआ, बट बिगेस्ट रिएक्शन आया प्रेशियस मेटल्स मार्केट में। इंडिया में देखें तो गोल्ड के फेब फ्यूचर्स वाज एट अराउंड 1,30,575 पर 10 ग्राम, एंड सिल्वर मार्च फ्यूचर्स वर एट 1,93,300 पर ग्राम, जो एक ऑल न्यू टाइम हाई था। ग्लोबली भी बात करें तो गोल्ड फ्यूचर्स ने जंप किया $4,271 पर आउंस, एंड सिल्वर सोर्ड टू 62 to 65 डॉलर्स पर आउंस रेंज। ऑल्सो इसके कुछ मेजर रीजन जो रैली के रहे हैं कि क्यों ये गोल्ड और सिल्वर इतना ज्यादा हाई पे गए और मेटल्स इतना क्यों बढ़े। तो इसका एक रीजन था रेट कट, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो गोल्ड काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, क्योंकि होल्डिंग गोल्ड हैज नो यील्ड। बट अगर रेट्स लोअर हो गए हैं तो इट वुड लीड टू लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसका मतलब है कि इसमें बाइंग काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑल्सो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इसकी डिमांड काफी बढ़ी, because US interception near Venezuela, Russia Ukraine conflict, Middle East instability, also investor का एक रश था towards safe assets like gold and silver. थर्ड रीजन देखें तो इंडस्ट्री में काफी डिमांड है सिल्वर की, जैसे कि हम काफी सारे टाइम से कवर करते आ रहे हैं न्यूज को और आर्टिकल्स को। अगर हम देखें तो सिल्वर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, मेडिकल टेक। तो यहाँ पर एक डिमांड बढ़ने की वजह से, सप्लाई टाइटनेस होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से ये शार्प रैली हमें देखने को मिली है। अब अगर हम इंडिया की बात करें कि क्या इसका इंडिया पे इम्पैक्ट रहा है, कैसे ये रेट कट इम्पैक्ट करेंगे इंडिया को, तो सबसे पहले तो यूएस यील्ड्स लोअर होने की वजह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया में। और इंडिया हिस्टोरिकली गेट्स 1 to 1.5 लाख करोड़ ड्यूरिंग ईजिंग साइकिल, तो ये काफी पॉजिटिव रहेगा स्टॉक मार्केट्स के लिए, बॉन्ड मार्केट्स के लिए और कॉर्पोरेट फंड रेजिंग के लिए। अगर हम रुपी की बात करें तो रेट कट की वजह से यूएस डॉलर वीक होगा, और एक वीक यूएस डॉलर का जनरली मतलब होता है कि एक स्ट्रेंथनेस हमें देखने को मिलेगी रुपी में। तो एक्सपेक्टेड रुपी एप्रिसिएशन होगी 20 to 40 पैसा की। स्ट्रॉन्गर रुपी का वैसे भी मतलब होता है चीपर क्रूड ऑयल, लोअर इंपोर्ट बिल्स, रिड्यूस्ड इन्फ्लेशन। तो कहीं ना कहीं एक बेटर चीज हमें देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन की बात करें तो स्ट्रॉन्गर रुपी प्लस चीपर इंपोर्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं एक लो इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, एंड इवन अ $5 ड्रॉप इन क्रूड रिड्यूसेस इन्फ्लेशन बाय 15 to 20 बेसिस पॉइंट्स। वहीं अगर हम बोरिंग कॉस्ट की बात करें तो इंडियन कंपनीज के लिए बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड विल
हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट स्पेशली इंफ्रा, एविएशन, टेक एंड पावर में, क्योंकि ईसीबीज काफी चीप हो जाएंगे जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। सो ओवरऑल फेड के जो रेट कट्स हैं दे शो कि अभी रेट कट हुआ है बट आगे की रोड काफी अनसर्टेन हो सकती है, एंड फॉर इंडिया ये एक मिक्स है ऑफ सॉफ्टवेयर यूएस यील्ड, stronger rupee signal and global fight to safety is setting the tone for a powerful market reset. अब बात करते हैं स्टोरी 2 की, जहां पर हम देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टेप लिया है टुवर्ड्स एक्सपैंडिंग इट्स एआई फुटप्रिंट इन इंडिया, एंड थर्सडे को सीईओ सत्या नडेला ने अनाउंस करी कुछ न्यू पार्टनरशिप्स विद टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, जहां पर वो एक्सेलरेट कर रहे हैं एंटरप्राइज एडॉप्शन ऑफ एजेंटिक एआई। तो बेसिकली क्या हुआ है कि ये डील में ईच ऑफ द 4 आईटी जाइंट्स डिप्लॉय करेंगे 50,000 माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट लाइसेंसेस अक्रॉस देयर ऑपरेशंस। ऑल्सो ये मूव सिग्नल करता है एक शिफ्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल एआई यूसेज टू अ फुल फ्लेजेड एंटरप्राइज वाइड इंटीग्रेशन, और ये कंपनीज एम्बेड करेंगी कोपायलट को अपनी डेली वर्क फ्लोज में, जो कि उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस हर चीज में स्पैन आउट करेगा। ये अनाउंसमेंट आई है जस्ट अ डे आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट रिवील्ड एक मैसिव 17.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर इंडिया का क्लाउड और एआई इंफ्रा को वो स्ट्रेंथन करेंगे बिटवीन 2026 टू 2029। पुनीत चंदोक जो कि प्रेसिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के और साउथ एशिया के, ही सेड कि कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टीसीएस एंड विप्रो ये सिर्फ इस एआई को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, दे आर सेटिंग द ग्लोबल पेस एंड दे आर मूविंग बियॉन्ड एक्सपेरिमेंटेशन टू अ फुल स्केल डिप्लॉयमेंट। And as a part of this plan, Amazon भी aim कर रहा है to grow its cumulative e-commerce exports embedded from India. एंड अगर हम देखें कि क्या इसका मतलब है इंडियन आईटी के लिए, तो इंडिया की जो टॉप आईटी फर्म्स हैं दे विल नाउ हैव को-पायलट एनहांस प्रोडक्टिविटी अक्रॉस इंजीनियरिंग, डिलीवरी, ऑटोमेशन एंड क्लाइंट प्रोजेक्ट्स। ऑल्सो ये इंप्रूव कर सकता है प्रोजेक्ट का टर्न अराउंड, इट विल रिड्यूस मैनुअल वर्कलोड, बूस्ट मार्जिन ओवर टाइम एंड पोजिशन करेगा इंडियन आईटी कंपनीज को एज ग्लोबल लीडर इन अप्लाइड एंटरप्राइज एआई। अब लास्ट स्टोरी की बात करते हैं, जहां पर वील टॉक अबाउट द एसआईपी इनफ्लोज, एंड क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हाई स्टॉपेज होने के बाद भी, एक हाई स्टॉपेज रेशियो होने के बाद भी जो एसआईपी इनफ्लोज थे वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे नवंबर में। इट वाज एट अराउंड 29,445 करोड़, दैट्स जस्ट स्लाइटली बिलो अक्टूबर का ऑल टाइम हाई ऑफ 29,529 करोड़, जो कि दिखा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स आर स्टिल स्टिकिंग टू लॉन्ग टर्म प्लान्स इवन विद मार्केट वोलेटिलिटी। तो नवंबर में क्या हुआ? According to Association of Mutual Funds in India, SIP inflows थे 29,445 करोड़। अक्टूबर में रिकॉर्ड था 29,529 करोड़ का। एक्टिव SIP अकाउंट्स की बात करें तो वो है 9.43 करोड़, जो कि अक्टूबर में 9.45 करोड़ थे। तो हम देख सकते हैं कि इनफ्लोज मार्जिनली डिप हुए हैं, बट ये डिफरेंस इज टू स्मॉल टू सिग्नल अ स्लो डाउन। अगर हम एएमएफआई वेंगान चिंसानी की बात करें तो ही क्लैरिफाइड कि ये जो डिप है दैट इज प्योरली अ टाइमिंग इशू, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में हम देखें ऑफ द मंथ फेल ऑन द वीकेंड, कंट्रीब्यूशंस गॉट पुश्ड इनटू अर्ली दिसंबर एंड आर्टिफिशियली इट रिड्यूस नवंबर इनफ्लोज। सो अंडरलाइंग ट्रेंड काफी सॉलिड है। न्यू एसआईपीज जो स्टार्ट हुई हैं वो है 57.14 लाख की, एसआईपी डिसकंटिन्यूड वाज अराउंड 43.19 लाख, स्टॉपेज रेशियो वाज एट 75.56%। So now this might sound high, but अक्टूबर का स्टॉपेज रेशियो वाज आल्सो अराउंड 75%। इस साल के पहले हम देखें स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, तो एसआईपी स्टॉपेज हैज सर्ज टू एक्सट्रीम लेवल 100% इन जनवरी, 296% इन अप्रैल, मीनिंग 3 SIPs stopped for every 1 SIP started. So अगर हम उससे कंपेयर कर रहे हैं तो नवंबर के फिगर्स एक कंप्लीटली नॉर्मल फिगर्स हैं, और एक स्टॉपेज रेशियो अगर 100% के नीचे है, which means न्यू SIPs ज्यादा हैं stopped SIPs के comparison में, and that's exactly what we are seeing. Even with high discontinuations, net SIP addition November में 13.95 lakh था, and this indicates कि retail participation continued to deepen. SIP AUM increased to 16.53 lakh crores, reflecting strong equity flows and rising market cap. Expert says कि ये contribution है growing retail discipline का, increased financial awareness का, preference for long term wealth creation के लिए, and stability of SIP based investing even during volatile market. मार्केट के लिए देखें तो एसआईपी इनफ्लोज नियर 30,000 करोड़ हैव बिकम द बैकबोन ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट, क्योंकि ये एक स्टेडी डोमेस्टिक लिक्विडिटी लेकर आते हैं, ऑल्सो स्टेबिलिटी ड्यूरिंग एफआईआई आउटफ्लोज, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डिमांड फ्रॉम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सो ओवरऑल इंडिया ग्रोइंग म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम इज नाउ अप्रोचिंग 10 करोड़ एसआईपी अकाउंट, एंड दैट इज शोइंग नो साइन ऑफ स्लोइंग डाउन।
सो नाउ टू क्विकली रैप अप टुडेज डेली मार्केट रनडाउन अपडेट, हमने यहाँ पे 3 न्यूज कवर करी। फर्स्टली अबाउट यूएस फेड कट, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट्स का कट देखने को मिला। सेकेंडली माइक्रोसॉफ्ट की co-pilot license across TCS, Infosys, Wipro, and Cognizant. And lastly, we covered the news about India ke SIP numbers in November. So that was all for today's daily market rundown. If you found this breakdown helpful, make sure to like, share, and subscribe our channel for more such insights like this. Also, thanks for watching, and I'll see you in the next one.